तीसरी बात, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअसा मुआज़न इलल यमनी, अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने जिगरी दोस्त हजरत मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा और एक वसीयत की। कौन सी वसीयत? इत्तक़िल्लाह, इत्तक़िल्लाह दावतल मज़लूम, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बचना, मज़लूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। ये अल्फाज बड़े सख्त हैं, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि मजलूम की बद्दुआ, और जब वो बद्दुआ करता है उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह सारे पर्दे खोल देता है, अल्लाह सारे दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अकबर। फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, उस मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। उसकी बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में जाती है। ओ मेरे भाइयों, मजलूम की बद्दुआ से बचना, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो, वो तुम्हारी बहन क्यों ना हो, वो तुम्हारा चाचा क्यों ना हो, वो तुम्हारा मामू क्यों ना हो, वो तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो, किसी पे जुल्म करोगे, अपना हो बगाना हो, कोई भी हो, किसी पे जुल्म करोगे, उसने अगर तुम्हें बद्दुआ दे दी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी बद्दुआ जो है रब के अर्श के सामने जाती है, अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट जाती है। लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जुल्म से बाज आ जाओ लोगों, जुल्म ना किया करो। मेरे नबी ने वसीयत की थी हजरत मुआज़ बिन जबल को, इत्तक़ी दावतल मज़लूम। मेरे प्यारे सहाबी, मजलूम की बद्दुआ से बचना, किसी पे जुल्म ना करना, अगर तेरे पे कोई कर ले तो तू सब्र करना। दूसरी हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, 4 किताबों में यह हदीस है जो मैं अभी बयान करने लगा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन, 3 ला तुरद्दु दुआ दावतुहुम, 3 लोगों की दुआ जो है ना वो रद्द नहीं की जाती। उनके लिए अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह। एक कौन सी? अस्साइमु, अस्साइमु हत्ता युफ्तिरा, रोजेदार जब अफ्तार करता है उस वक्त। दूसरा वाली इमामुल आदिल, आदल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला अमानतदार हुक्मरान, जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। तीसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वदावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ, यरफाउ अल्लाहु, यरफाउहु अल्लाहु, अल्लाह उसको उठाता है, उसकी बद्दुआ को, इनकी दुआओं को उठाता है। फौकल गमाम, बादलों से ऊपर अल्लाह उठाता आसमानों की तरफ। वयफ्तहु लहा अबवाब अस्समा, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वयक़ूलु रब्बु व इज़्ज़ती, अल्लाह कहता है, रब हमारा कहता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, लअंसुरन्नका, मैं जरूर तेरी मदद करूंगा।
वलो बादहीन, मजलूम की मैं जरूर मदद करूंगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये मजलूम जो है, ये इस पे जुल्म हुआ, इसके साथ ज्यादती हुई, मैं इसकी जरूर मदद करूंगा। लअनसुरन्नका वलौ बादहीन, चाहे मैं एक वक्त के बाद भी उसकी मदद करूं, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा मजलूम की। और एक रवायतन अबू दाऊद की एक और रवायत में है, इनका जिक्र करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये भी जिक्र किया, वदावतल वालिद, बाप की दुआ। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसको कबूलियत का दर्जा देता है, अल्लाह उसके लिए भी आसमान के दरवाजे खोल देता है। जो तड़प बाप के दिल में होती औलाद के लिए, वो किसी और के लिए नहीं होती। बाप ने दुआ करनी दिल से, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मुझे ना मिले कुछ भी, लेकिन मेरी बेटी और बेटे को मिल जाए, बाप की दुआ। आज नौजवान जो है अपने वालिदैन की, बाप की जो है नाफरमानियां करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर बाप ने तुम्हें बद्दुआ दे दी, अगर बाप ने तुझे बद्दुआ दे दी, फिर मैं कहता हूं अगर बाप ने तुम्हें बद्दुआ दे दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट कबूल होती है। लिहाजा बाप से दुआएं लिया करो, बाप के कदमों को दबाया करो, बाप की खिदमत किया करो, बाप के हाथ पे अपनी कमाई रखा करो, बाप से मांगा करो। जिस तरह छोटे होते बाप से मांगते हो, अब्बा जान मुझे दे, अब्बा जी मुझे ये चीज चाहिए। आज बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं आपके बाप, आज भी उस रूटीन को अपना ले, बाप का कितना दिल बड़ा हो जाएगा, कितनी वो दुआएं देगा आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वदावतल वालिदी, दुआ बाप की जो है उसके लिए अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है। आज हमारे अंदर उनके लिए कदर नहीं, इज्जत नहीं उनके लिए। जब चले जाते हैं दुनिया से तो फिर रोते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता, बाप के बगैर, मां के बगैर कोई पूछने वाला नहीं होता। बाप के सर पे तुम मान करते हो, बाप के सर पे तुम सब कुछ करते हो, बाप के सर पे तुम्हें फख्र होता है, मेरा बाप है, मेरा बाप है। अल्लाह अकबर। जब बाप की खिदमत का वक्त आता है, तुम उनको तजलील करते हो, उनकी जिल्लत करते हो, उनको रसवा करते हो। जब बेगमात आ जाती है, उनके साथ जो है उनकी खिदमत में लग जाते हो, उनकी फरमाबरदारियों में लग जाते हो, बूढ़े माँ बाप को दुदकार देते हो। कभी यह भी सुन लो कि उन्होंने बद्दुआ दे दी तो मैं क्या करूंगा। मैंने उन लोगों को देखा है जो अपने बाप को परेशान करते हैं, माँ बाप को, उनको जलील होते हुए देखा, चाहे जितने बड़े हैं, जितना पैसा भी है, माल है, दौलत है, उनके नेक में, उनके नसीब में सुकून नहीं होता, वो जलील होते मैंने देखे हैं। लिहाजा अपने बाप की खिदमत किया करो, अपने बाप से दुआ लिया करो। जब कोई भी तुम्हारा काम अटक जाए, बाप के कदम पकड़ लो, बाप के कदमों को दबाओ, खिदमत करो। अब्बा जी क्या चीज चाहिए, जैसे आप पसंद करते हैं ना, मेरा सूट हो, अच्छा हो, जूती हो, अपने बाप को अफसर बना के रखा करो, अफसर बना के रखा करो। उनके आगे वजुनाह जुल्ली मिनर रहमा, ऐसे खड़े हो जाओ, किसी बड़े अफसर के सामने खड़े, मेरा बाप है, ऐसे खड़े हो जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है। आज हम इतनी लंबी जबान चलाते हैं बाप के सामने, माँ के सामने, तमीज ही नहीं है हमें।